और अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन मिला है। जमीन घोटाले में संजय राउत को यह समन मिला है। ईडी ने कल संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संजय राउत को ईडी का बुलावा आ गया है। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन। जमीन घोटाले मामले में संजय राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और यह पूछताछ कल ही होगी। यानी अब जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में इस पर भी सियासत होगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, संजय राउत को ईडी का समन। कल बुलाया है ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए संजय राउत को। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला और अब इस मामले में ईडी की टीम पूछताछ करेगी संजय राउत से। कई सारे सवालों की फहरिस्त ईडी ने तैयार कर रखी है और ये सारे सवाल कल संजय राउत के सामने रखे जाएंगे। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, क्या पूरा मामला? और जाहिर सी बात है इस पर तो दिन चढ़ने के साथ सियासत भी चढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इस किस्म से ईडी का समन आना कई तरफ इशारा तो कर रहा है, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं, इस मामले में कल ईडी के दफ्तर में पेश होना है संजय राउत को। ईडी का ये दावा है कि ये जो जमीन घोटाला है इसका मैग्नीट्यूड तकरीबन 1000 करोड़ का है, जिसमें आरोप ये लगा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से संजय राउत ने अलीबाग में, जो कि मुंबई से सटा हुआ एक इलाका है, वहां पर बहुत बड़ा भूखंड खरीदा है और कई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में कुछ दिन पहले अलीबाग के कुछ भूखंडों को कुर्क किया था ईडी ने। इसके अलावा दादर में एक फ्लैट था संजय राउत का, उसको भी कुर्क कर लिया था। तो कार्रवाई ईडी की बराबर चल रही थी इस पूरे मामले में, लेकिन अब जाकर पूछताछ की बारी आई है और इसी वजह से समन किया गया है संजय राउत को और कल उन्हें मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हाजिर होना है। जी बिल्कुल विकास, लेकिन जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इन सियासी हालातों के बीच संजय राउत को ईडी का समन मिलना। बिल्कुल, देखिए संजय राउत डे 1 से ये कह रहे हैं कि ईडी जो है उन्हें लगातार परेशान कर रही है और ये सब कुछ राजनीति के इशारे पर हो रहा है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में हमारी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने हमें एक कहा था कि एक जमीन का टुकड़ा मैंने मेरी मेहनत। ठीक है विकास, आपके पास आते हैं। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर ये कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने बयान दिया है कि हम बागी नहीं हैं, महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है, हम बाला साहब के सैनिक हैं। ये बात कही है श्रीकांत ने। इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का बयान। वडील आहेत, ते कोणाचा तरी मुलगा आहे, या सगळ्या गोष्टीच्या जेव्हा माणसाच्या पायाच्या वाळू घसरते तेव्हा या सगळ्या गोष्टी होतात। और इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। श्रीकांत शिंदे ने कहा वो बाला साहब के सैनिक हैं। उद्धव सरकार को इस बीच एक बड़ा झटका लग गया है और बड़ा झटका ये लगा है कि शिंदे गुट ने एमवीएस सरकार से समर्थन वापस लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी गई है उसमें समर्थन वापसी की बात कह दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बड़ा झटका।